इस समय हम खड़े हैं बरसत गांव के अंदर। देख सकते हैं कि आप यहां पर हालात कैसे हैं रोड के ऊपर। देखिए भारे भारे ट्रॉले जो हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखिए किस तरीके यहां से निकल रही हैं और आने जाने वालों का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। और हालात देखिए, आपको बता दें कि चुनाव है इस गांव के अंदर और चुनावी माहौल के अंदर सड़क इस कदर से यहाँ पर भरी हुई है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हरिकृष्ण सिंधवानी। हरिकृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा माहौल है बरसत में? बिल्कुल गंदा है जी, बहुत गंदा माहौल है यहाँ पे। जब तक बाईपास नहीं निकलेगा रश ऐसे ही रहेगा, कुछ फैक्ट्रियों की वजह से, कुछ खानों की वजह से, जहाँ से रेत आता है, इसकी वजह से जाम लगा रहता है 24 घंटे। तो इसके लिए कभी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये वैध है? हाँ जी, ये मतलब जायज है गाँव के अंदर से? कोई जायज नहीं है, मतलब न जायज है, लेकिन फिर भी हाँ ऐसे चलता रहेगा। तो ये लगातार ऐसे ही चलता है? हाँ जी। तो कैसे जिंदगी जीते हो फिर आप? क्या करें बताओ जी, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। मतलब हादसे भी होते होंगे इसकी? हाँ जी, और होते हैं हादसे। तो मतलब दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है हमेशा? क्या करें बात बहन जी, यहाँ तो काम ही ऐसा हो रहा है जी, किसी को कहें खाने को आता है अगला। अच्छा, अभी चुनाव भी है आपके गांव हाँ में, जी। चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? चुनाव में 16 जी 5-6 जने खड़े हैं सरपंची में, अच्छा और मेबिर में खड़े हैं 10-12। देखो कौन बनता है। अच्छा, अभी हमने एक जगह देखा कंबल दारू बांटी जा रही है। हाँ जी, कंबल और दारू बट रहे थे। अब यहाँ तो ऐसे चलता है, दारू भी चलती है, कंबल भी चलते हैं, मिठाई भी चलती है। अच्छा, मतलब लगातार? हाँ जी, आचार संहिता में भी? हाँ जी, हर घर घर कंबल दे रहे हैं। तो कौन है ये बांटने वाला, कौन है? सरपंच जो खड़े हुए हैं बढ़ने के लिए, नहीं, कोई एक मेंबर दे रहा है या सारे दे रहे हैं? सारे दे रहे हैं। मेंबर नहीं, सरपंच। मतलब सरपंच जो है, जो हाँ। सरपंची के लिए मेंबर खड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ सभी के जी। सभी? हाँ जी, मतलब हर घर दारू ठंडा? ये तो रवैया ही है। अच्छा, ठंडा नहीं बट रहा? दारू बट रही है? दारू बट रही है? अच्छा, दारू में ठंडा चलता है? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो पीते क्या नहीं। लगता है कि जिस तरह से ये लोग सामान बांट करके आप लोगों की वोट लेते हाँ हैं, जी। आपका भविष्य सुखद है? आपके बच्चों का भविष्य सुखद है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ये जो बांटने वाले हैं, क्या कार्रवाई कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। की जानी चाहिए? हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। कैसा माहौल है चुनावी? हाँ बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। हाँ बहुत ठेके बंद हो गए हैं, दारू वहाँ से मिल रही है लोगों को पीने के लिए। मतलब ठेके बंद है, दारू चालू है? हाँ दारू चालू है। या दारू बंद होनी चाहिए या ठेके बंद होने चाहिए फिर इस हिसाब से? ठेके बंद करवा दिया ना उन्होंने। अच्छा, ठेके बंद है, दारू चालू है? हाँ जी दारू चालू है जी। पेटियाँ की पेटियाँ जा रही हैं फुल पेटियां की पेटियां? फुल, कंबल, पेटियाँ, दारू, मिठाई, पैसा सब चल रहा है। क्या नाम है आपका? बंसीलाल। तो कौन सी जगह है ये जहाँ खड़े हैं? ये बरसत बस स्टैंड है जी। बरसत बस स्टैंड? हाँ जी। मेन अड्डा। तो देखिए, ये बरसत बस स्टैंड है, मेन अड्डा है बरसत गांव का। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सबका कहना है कि यहाँ पर ठेके बंद है, दारू चालू है। और देखिए पेटियां की पेटियां यहाँ पर बांटी जा रही है कैंडिडेटों के द्वारा, चाहे वो सरपंच पद के हों, ब्लॉक समिति के हों या कुछ भी हों। युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आज माहौल कैसा है चुनावी? माहौल तो बढ़िया नहीं है, हमने तो मिली नहीं अब तक, हम रोज के पीने वाले हैं। अच्छा, आप कैसे रह गए? वैसे रह कि जब हमने मिल नहीं रही, तो आज के दिन तो कहाँ मिलेगी दारू यहाँ पे। अच्छा, लोगों को पेटियां मिल गई, आप रह गए? नहीं, पेटी किसको मिली है? किसी को भी नहीं है गाँव में। अच्छा, नाइंसाफी है फिर तो आपके साथ? नहीं, इंसाफी क्या होती है? हैं? इंसाफी नहीं है, चल रही तो है, चल रही है। बाकी 2 दिन से बंद है, यहाँ ठेके भी बंद है अच्छा और ये भी बंद है। अच्छा, ये जो पी के पड़े हैं फिर ये कहाँ से आई? कैमरा कहाँ से पीते अभी हैं? एक गली में पड़ा हुआ था एक बंदा, मतलब मेरे को तो एक बात बताओ ना। अरे कोई नहीं पड़ा, वैसे सुल्फा पीवे हैं, गांजा पीवे हैं, ये कहाँ से ले आवे हैं? या तो राड़ा माजरा ले पकड़ के उन्हें समय की उन्हें जो नशा फुल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नशा नहीं चला, ना किसी सरपंच का चला, ना किसी का चला। अच्छा, कौन से का चिल्ला है भाई तुम?
सबके चले हम तो। अच्छा सब क्या चल रहे हो? आपके भी चले हैं ना ना ऐसा ये बच्चों को क्या कहना चाहिए? ग्राउंड नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ नशे की लत में बांटा जा रहा है। खेल का ग्राउंड, बच्चे इतने तरस रहे हैं कि यहाँ ट्रैक नहीं है, बाहर दूर सड़कों पे जाते हैं और दूर दूसरे गांव में जाके ट्रैक पे रेस लगानी पड़ती है, जब जाके कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत बाहर से करनी पड़ती है। अपने गाँव में हमारे कुछ भी सुविधा नहीं है, स्पोर्ट के मामले में तो किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, सिर्फ नशे के बारे में ही बच्चों को जैसे दारू दे दिया है या वैसे सुल्फा गांजा ऐसी चीज़ों में बांट देते हैं। ठीक है, वोट बन गई आपकी? हाँ जी। तो आप एक युवा हैं, हाँ जी, कैसे कैंडिडेट चाहते हैं अपने गांव? हम युवा ही चाहते हैं हमारे गांव में कैंडिडेट जो हमारे वर्ग के बारे में सोचे। हम भी एक स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, जिससे कि हमें भी अपने भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचने को मिले। तो देखिए यहाँ पर युवा हमारे साथ भारी मात्रा में जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो ये लोग एक ही डिमांड रखते हैं कि उनके गांव में जो खेल का मैदान है, जो स्टेडियम है वो बनाया जाए, लेकिन इन्हें स्टेडियम नहीं दिया जाता है। लेकिन चुनाव के दौरान लोगों को लुभाने के लिए और नौजवानों को रास्ते से भटकाने के लिए दारू खुल्लम खुल्ला बांटी जाती है और गरीब आदमियों को कंबल बांटे जाते हैं और उनको वोट हथियाने की कोशिश की जाती है। और इनका कहना है कि जो ये दारू बांटने वाले लोग हैं, जो कंबल बांटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वो बिल्कुल चुन करके नहीं लाएंगे। वो किसी ऐसे मेंबर को सरपंच चुन करके लाएंगे जो उनके गांव में भलाई के काम कर सके और उनके लिए खेल का मैदान दे सके। एक शख्स और आया हमारे साथ। जी क्या कहना है भाई, आपका क्या नाम है? इसको छोड़ दो। हाँ जी, विशाल। जी विशाल, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं आप? हम नवीन राणा जैसा। नवीन राणा जैसा? क्या खासियत है नवीन राणा? वो ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी। हाँ जी। तो क्या लगता है अभी कैसा माहौल है यहाँ पर? पूरे बरसत में हम देख रहे हैं जगह जगह दारू बट रही है, कंबल बट रहे हैं। नहीं जी, ये तो देखा नहीं दारू बट रही है कि नहीं बट रही है, बाकी ये जोर तो नवीन राणा का ही है जी। अच्छा, नवीन राणा बने। हाँ जी। तो कैसा कैंडिडेट है नवीन राणा? है, बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार हैं और बोलने भी आता है बंदे को। अच्छा, लगता है कि आने वाले समय में बरसत गांव का भला हो पाएगा? हाँ जी, जरूर हो पाएगा। तो देखिए ये विशाल हमारे साथ, उनका कहना है कि नवीन राणा जैसे कैंडिडेट आने चाहिए तो शायद बरसत गांव का कुछ भला हो जाए। यहाँ पर जितने लोग हैं, जिसका जो समर्थक है वो अपने अपने समर्थक के पक्ष में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की एक ही कहना है कि जो लोग दारू में, जो लोग शराब के नशे में बरसत गांव को डुबो रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को सरपंच या ब्लॉक समिति या जिला परिषद का मेंबर नहीं बनाना चाहिए। एक बेटा और जुड़ चुका है हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, क्या कहना चाहोगे, कैसा कैंडिडेट चाहिए? अच्छा चाहिए, जो गांव का भला चाहिए। तो ये जो जितने कैंडिडेट खड़े हैं, कौन है सबसे अच्छा? नवीन राणा ही है जी। नवीन राणा। तो नवीन राणा दारू नहीं बांट रहा? नहीं जी, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या लगता है अगर नवीन राणा बन गया तो गांव का भला हो जाएगा। गांव का भला हो जाएगा जी। तो देखिए यहाँ पर युवा जो है उनका कहना है कि नवीन राणा अगर सरपंच बन जाते हैं तो गांव का भला अवश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें घरोंडा के गांव बरसत से आपको दिखाई जा रही हैं। किसी को भी वोट दें, सोच समझ कर वोटिंग करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। धन्यवाद जी। 36 बिरादरी से नवर निवेदन है जी मेरा, अपने गांव की भलाई के लिए सोच समझ कर वोटिंग करें जहां भी करनी है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि हर व्यक्ति सोच समझ करके अपनी वोट दे और जो कैंडिडेट यहाँ पर लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है वोट नहीं देना चाहिए। तो युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो लगातार यही डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि जो लोगों की वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को वोट ना दी जाए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ग्रामीण क्षेत्र में करनाल, सोनीपत, अन्य जो भी क्षेत्र हैं उनके अंदर जो है चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। और इस समय इसी कड़ी के दौरान हम पहुंचे हैं घरोंडा के गांव बरसत में। यहाँ पर एक सज्जन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कैसा चुनावी माहौल है। जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। हाँ जी मैडम जी, आपका भी स्वागत है। ठीक है जी, ये हमारा गाँव बड़ा शरीफ है जी, मैं शोक जाट बोल रहा हूँ। ठीक है, वो हमारा गाँव में किला ही घर है जी। ठीक है जी, यहाँ पे कोई रोड़ा रबदा कुछ नहीं है मैडम। ठीक है, सब अपना सारी बिरादरी हैं। ठीक है, मतलब किसी बात का कोई रोड़ा नहीं है। ठीक है, और मोल जी, ठीक है, अपना मोल जी मैडम, अपना सेब का और टोकरी का है जी। सेब और टोकरी का किसका चुनाव चिन्ह है ये? एक मिनट, एक मिनट, 2 मिनट,
जी जी अपना जिला परिषद का तो है जी सेब का, ठीक है जी। अपना सरपंची का है जी टोकरी का। तो कैंडिडेट कौन है इसमें जो जिला परिषद के लिए है? कौन कैंडिडेट है जिनका चुनाव चिन्ह सेब का निशान है? और तीसरी अपना दीवान बिल्कुल जी, अपना बिल्कुल अपना गरीब घर का लड़का है जी, ठीक है। अच्छा, उसका माहौल बहुत बढ़िया है जी, इतना बढ़िया है जी अपना, बहुत बढ़िया सारे गाँवों में। तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें करते हो अगर रजनीश धीमान बन के आते हैं? क्या उम्मीदें करते हो उनसे? ऐसा है जी, हमारे गांव का अपना हाल देखा बुरा हाल जी, ठीक है। कोई भी गली, कोई भी कुछ भी, अपना सारा सिस्टम खराब है, ठीक है। कोई भी सरपंच रह गया या कोई भी रह गया हो, ठीक है, मतलब हमारे गांव का बुरा हाल है मैडम जी। मतलब ये चाहते हो कि कोई भी बने लेकिन गांव का सुधार होना चाहिए? मैडम हमारे गांव की एक तो गली अपना साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। अनमा वो हमारे गांव में कोई भी आता नहीं बाहर का, नहीं कहता है, मतलब बड़सत गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है जी, मतलब यहाँ से बहुत मोटा बिजनेस है, ठीक है मैडम। और यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं है किसी भी अन्य प्रकार का। अच्छा, हमें अभी पता लगा कि यहाँ जो सरपंच मौजूदा था वो 15 साल से सरपंच रह रहा है, क्या उसने काम नहीं करवाए गाँव में? ऐसा है मैडम, उसने भी काम करवाए हैं, ठीक है, हम उसकी बुराई नहीं करते, ठीक है। काम उसने भी करवाए हैं, मतलब उस पर पूरे काम है नहीं, पूरे नहीं हो पाए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं, कौन बनना चाहिए सरपंच, किसे बनाओगे? ऐसा है मैडम, अपना गांव में ऐसा बंदा बनना चाहिए जिस गांव में मतलब साफ सफाई हो, ठीक है। मैं साफ सफाई के अपना लागू हूँ, ठीक है। मैंने गांव में इतने पैसे लगा रखे अपनी कोठी पे, हद से ज़्यादा, ठीक है। मेरा अपना सारा बिजनेस है नहीं, अपना सारा बिजनेस मेरा पानीपत है, ठीक है। और मैं स्पेशल अपना गाँव में आता हूँ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है ना। मेरे को अपने गाँव में रहने की जरूरत ही नहीं है, मतलब गांव में सुकून की जिंदगी जीने आता है, लेकिन यहाँ भी नर्क मचा हुआ है। हाँ हाँ जी, कति बिल्कुल बुरा हाल जी। अपना कोई भी आता है गांव में, ठीक है जी, कोई भी रिश्तेदार आता है और तो नहीं कहता तुम्हारा गांव इतना सड़े हुआ काम। अभी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से जो भी सरपंच बन के आता है उनके नाम क्या कहना चाहोगे? अगर कोई भी बन के आता है जो भी? ऐसा है मैडम, वैसे तो कोई भी बन का हो, ठीक है। ऐसा है, मतलब हार जीत के बारे में बता देता हूँ मैं। मतलब फल की टोकरी का, सेब का ही अपना प्रचार है, मतलब यही दोनों अंगा लगा रहे हैं और ये दोनों अपना अच्छे बच्चे हैं। फल की टोकरी किसकी है? फल की टोकरी हमारे सरपंच की है। क्यों नहीं, नाम क्या है उसका? अरे तमीज जागी जी। हाँ, क्या लगता है बन पाएगा? ऐसा है जी, अपना 100%। तो देखिए, ये हमारे साथ अशोक जाट, जैसा कि इन्होंने कहा है कि एकमात्र जाट हैं जो गांव में रहते हैं, और इनका कहना है कि इन्होंने अपना सारा काम काज तो पानीपत में किया हुआ है, लेकिन गांव में सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आते हैं। लेकिन गांव में आने के बाद भी यहाँ पर सुकून नहीं है, गंदगी के अंबार जगह जगह पर लगे हुए हैं। सड़कों पर और नालियों में अगर देखें, नालियों का पानी सड़कों पर आता है और निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। और उसके बाद भी यहाँ पर खनन कार्य जो है, यमुना नज़दीक होने के कारण खनन कार्य बहुतायत मात्रा में होता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, डंपर यहाँ पर हमने भी देखे हैं। हमें 2 घंटे यहाँ हो गए हैं, 2 घंटे में ना जाने कितनी सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से निकल गई हैं, और हालात इतने बुरे हैं कि आम जन जो गांव के वासी हैं उनको अपने घर से बाजार तक जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह की तमाम दिक्कतों के साथ जो है बरसत वासी काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि आने जाने के लिए बाईपास रोड होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए, और खेल का स्टेडियम, एक जो यहाँ के युवाओं की मांग है, उनका कहना है कि गांव में खेल का स्टेडियम अवश्य होना चाहिए ताकि बच्चों को दूसरे गांव में ना जाना पड़े। मैडम जी, वो और इसके उसके रविंद्र राणा की टक्कर है जी। अच्छा, हाँ, दोनों की टक्कर है? हाँ जी हाँ, दोनों की टक्कर है। अच्छा, दोनों में से कोई भी बन जाता, लगता हाँ है काम हो जाएंगे? हाँ जी हाँ, हो जाएंगे दोनों में। मतलब अगर रविंद्र राणा बन जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो इस्तेमीजा बन जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई हाँ भी हाँ बन हाँ जाए। हाँ जी, बस सिर्फ काम के काम होने चाहिए, बस हमने सिर्फ काम चाहिए जी। मतलब आपको ये नहीं है कि चेहरा कौन है? नहीं काम जी, चाहिए। हाँ जी हाँ, काम चाहिए। अच्छा, और जी दोनों जाकत काम करवाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही है भाई अशोक जाट ने। उनका कहना है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, चाहे वो नवीन राणा हो या फिर हरीश धमीजा, जो भी सरपंच चुन करके आता है, गांव के विकास कार्य होने चाहिए, गांव में सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जोहर तालाबों की सफाई होनी चाहिए, नालियों का निर्माण होना चाहिए, और भी जितने विकास कार्य हैं वो सब के सब होने चाहिए, क्योंकि सरपंच जो है पूरे गाँव का
एकमात्र ऐसा रखवाला होता है जिसे अपने आंख नाक कान सभी खुले रखने पड़ते हैं। अगर सरपंच आंख नाक कान बंद करके सोता है तो ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सोने वाले लोग आपका कोई भी भला नहीं कर पाएंगे। अब वोट मांग रहे हम, घर घर जा रहे हैं ना, तो उसको क्या दिक्कत है, तो उसके घर जाके पूछना उसको प्रॉब्लम क्या, आपको ये प्रॉब्लम पूछो ना उसको जाके, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को। मतलब वोट मांगने तो आ जाते, बाद में नहीं बाद पूछते। में कौन पूछता है जी, कोई भी नहीं पूछता। दिक्कत ये है, बाद में कौन पूछता है जी, कोई भी नहीं। गरीब जैसे पड़ा तो पड़ा जी। अब पिछली बात 84 ग्रांट आए थे जी गांव में, गरीब बंदे के मकान बनने के लिए। 84 गांव मकानों में सिर्फ 4-5 ग्रांट पास हुए हैं जी, बाकी कहाँ गए जी। तो बाकी कौन खा गया? बाकी खा के जोड़ खाना थी, सरपंच खा गए जी हमारे। अब भी आने वाले टाइम में भी यही होगा जी। हम तो नहीं कह रहे, मीडिया वालों से सिर्फ एक बात है जी, गरीब बच्चे का नहीं ध्यान दो, सबसे बड़ी बात अच्छी है जी। हम तो ये बात है नहीं, बंद क्यों करो जी, कमाल करे जी, बंद क्यों करो जी, कमाल करे, बंद क्यों करो। इन प्रॉब्लम क्या है बरसत गांव की, यहाँ पे समस्या इतनी है कि सर पे चढ़ के नाचती है। और जो उम्मीदवार है, आप जनता को कहना चाहूँगा, बरसतवासी नहीं पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि जो जिनकी स्टार्टिंग ही नशे से होती है तो वो विकास कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, इसको नोट कर लेना कि यदि आपके गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि अपनी ही नशे से शुरू कर रहा है तो वहाँ पर विकास नहीं, विनाश होगा। एक बात है, सबसे बड़ी बात है। और इस गांव के अंदर, बरसत के अंदर क्या होता है कि जहर की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, एक तरह से जहर की। रोजगार दिया है, अच्छी बात है, रोजगार दिया, सलाम करते हैं उसके लिए, हम गांववासी भी सलाम करते हैं, बच्चा भी सलाम करता है। लेकिन उसके साथ साथ बीमारियां दी है, जहर फैलता है। कैसे फैलता है? यदि वो पानी खेत के अंदर चला गया तो वहाँ पर कभी फसल नहीं हो सकती, और वो जहर हम पी रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी आप चेकअप के लिए लेकर जा सकते हैं, उसके शरीर पर एलर्जी पाएगी। यदि वो इस गांव का पानी पीता है तो एलर्जी पाएगी, और यदि बाहर का पीता है तो आप समझ जाओ कि वो बाहर का ही वासी है, यहाँ का तो सिर्फ नाम ही कर रहा है। और यहाँ पर बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। यदि ट्रक आप देखोगे रेत के भर के चलते हैं, कौन परमिशन देता है? आखिर उम्मीदवार तो गाँव से ही खड़े हुए हैं, तो उनकी कोई पावर नहीं है। पावर नहीं है तो अब क्यों खड़े हैं? यदि कोई पावर ही नहीं थी तो अब क्यों खड़े हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब वोट की जो पावर है वो जनता को समझनी चाहिए कि एक बोतल के पीछे हम अपना वोट बेच देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बात आपके ऊपर आने या कल को यदि आप एक बोतल के चक्कर में वोट बेच दोगे तो विनाश ही होना, विकास नहीं होगा। और जो बच्चे, जो कई बार बच्चे ट्रकों की चपेट में आए हैं, मौत भी हुई है। कोई उम्मीदवार घर पर पूछने के लिए नहीं गए, बेटा कैसे चोट लगी, खर्चा कितना आया, रोटी कैसे, बाप भी नहीं है किसी के, हैं, उसके बावजूद भी टक्कर लगते, कोई उम्मीदवार पूछने नहीं आता। कहाँ सो जाते हैं उस समय? आखिर कोई वाली वारिस है तो फिर वो हमेशा रहे ना। अच्छा, इलेक्शन के समय ही क्यों आते हैं वो? अभी हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, धमीजा जी भी खड़े हैं, उनके बेटे खड़े हैं, 5-4 समर्थक जो मजबूत शायद जिनको कहते हैं, पहलवान जी हैं एक, वो भी खड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गांव एक बार धमीजा जी के विश्वास में विश्वास मिला के देखे, उनकी बातों पर विश्वास करे, तो गांव में विकास अगर नहीं होते हैं तो इनकी खाट हम मुंडी मार देंगे। तो क्या जानते हैं कि क्या आप एक बार विश्वास करेंगे उन पर? देखो, ये विश्वास तो देखो करना चाहिए, एक बात तो, लेकिन हमें पहले वो भी देखना चाहिए कि आखिर हमें परोसा क्या जा रहा है, कौन किसको क्या परोस रहा है, वो जनता को देखना चाहिए। अगर कोई हमें नशा दे रहा तो वो फायदे की चीज़ नहीं है, ठीक है, चाहे उसमें कोई भी हो, गांव का कोई भी कैंडिडेट हो, वो फायदे की चीज़ नहीं है। उससे कल को आपकी जेब से ही करोड़ों रुपए निकाले जाएंगे। कैसे निकाले जाएंगे वो आपको ही पता। आपका रोजगार छीना जाएगा, आपके घर छीने जाएंगे, आपको घरों से बाहर निकाला जाएगा। ये आपके गांव में होने वाला है। यदि आपका वोट किसी गलत हाथों में चला गया तो आप समझ लो, आप घर के अंदर नहीं होंगे, आप सड़कों पर होंगे, आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, कटोरा हाथ में होगा, तरसोगे दाने दाने को। क्या नाम है आपका? रविंद्र। तो देखिए, रविंद्र हैं, काफ़ी नौजवान हैं, जोशीले हैं। बात उन्होंने सही कही है कि जो कैंडिडेट आपको इलेक्शन के समय में दारू की बोतलें परोस रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये जो है कि बिल्कुल गलत है। और आप लोगों को भी जो है इस तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए।